राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे चैनल राज फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करें खांसी की समस्या को ठीक करने की बहुत ही अच्छी सिरप टोपेक्स सिरप के बारे में कि इस टोपेक्स सिरप जो खांसी की किन किन प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, इसमें क्या क्या कंटेंट मिला है, क्या डोज होनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और क्या इस दवा का जो है इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि इस सिरप की जो पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है दवा की वीडियो रोजाना आती है तो उस दवा की नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें मिला के कंपोजिशन के बारे में, कंटेंट के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे डाइफेनरामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट को मिला के जो है इस सिरप को तैयार किया, जो कि दोस्तों एलर्जी का अगर खांसी आ रही है जो है किसी अन्य प्रकार से जो खांसी आ रही है तो उसको ठीक करने में यह सिरप जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस सिरप के यूज के बारे में, फ़ायदे के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में। तो दोस्तों एक छोटा पैकिंग का सिरप है जो कि 60 ml की पैकिंग में आपको जो है 49 रुपये 58 पैसे का इंडियम कहीं पर भी किसी मेडिकल शॉप इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इस दवा का जो है ओजोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस सिरप के जो यूज के बारे में, फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको जो बलगम वाली खांसी आ रही, म्यूकस वाली खांसी आ रही है तो ऐसे में आप जो इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सिरप जो है म्यूकस को जो है बलगम को बाहर निकाल देता है और खांसी की समस्या से आपको जो है जल्द से जल्द राहत दिलाता है। और इसके अलावा अगर आपको जो खांसी के साथ साथ जुकाम की समस्या हो जाती है, सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है तो उसको भी ठीक करने में यह सिरप जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको जो अस्थमैटिक खांसी आ रही है, यानी कि खांसते समय आपका सांस फूलने लगता है, आप जो अच्छे सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में भी आप जो है अस्थमैटिक खांसी को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों अगर आपको जो एलर्जी कारण खांसी आ रही है, किसी प्रकार जो एलर्जी हो जाती है उसकी वजह से खांसी आ रही है, या फिर दोस्तों बदलते मौसम कारण आपको जो खांसी आ रही है तो उसको भी ठीक करने में सिरप जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि दोस्तों यह सिरप जो है हर प्रकार की खांसी की समस्या को लगभग ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अब बात कर लेते हैं यह दवा जो है कैसे काम करता है, इसमें मिलाए गए कंटेंट का क्या क्या रोल होता है। तो इसमें जो पहला डाइफेनरामिन हाइड्रोक्लोराइड मिलाया गया है, यह एक एंटी एलर्जिक साल्ट है जो कि एलर्जी कारण अगर आप खांसी आ रही है तो उसको ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों यह जो अमोनियम क्लोराइड है एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, और सोडियम सिट्रेट भी जो है एक एक्सपेक्टोरेंट है। यह दोनों क्या करता है कि कफ को पतला कर देता है, ढीला कर देता है, जो कि खांसी के माध्यम से जो है बाहर निकल जाता है, उन्हें बाहर निकाल देता है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा की डोज के बारे में। तो दोस्तों इस दवा को पीने से पहले हमें डॉक्टर से या फिर जो फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके एज व बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग दवा की डोज को जो अलग अलग डिसाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली एक अडल्ट व्यक्ति जो दिन भर में 10-10 ml सुबह शाम इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको जो खांसी अधिक आ रही है तो ऐसे में डॉक्टर जो इस सिरप को 3 बार भी दिन में इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे सुबह दोपहर और शाम। और हाँ दोस्तों इस सिरप को पीने के बाद आपको जो 10 मिनट तक पानी नहीं पीना है। साथ ही यह सिरप जो शुगर फ्री होता है, तो इस सिरप का जो शुगर वाले पेशेंट को ईजिली यूज करवा सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इसकी सावधानियों को देख लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप हमेशा डॉक्टर के देखरेख में इस्तेमाल करें। साथ ही इस सिरप को पीने के बाद भी पीने से पहले आप जो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, और इस सिरप को पीने के बाद आप जो ड्राइविंग या फिर अन्य कोई मशीन ना चलाएं। ये तो इस दवा की यूडो सावधानियों के बारे में। बात कर लेते हैं सबसे जरूरी इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी इसमें मिलाए गए कंटेंट से आपको एलर्जी है या फिर यह सिरप आपको जो सूट नहीं करता है तो आपको जो कुछ निम्न प्रकार के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे सिर में दर्द होना, पेट दर्द होना, या फिर अधिक नींद आना, दस्त, डायरिया की समस्या। तो आप जो बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वो सब सारी दिक्कतें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों कफ वाली खांसी को ठीक करने के लिए और एलर्जी का जो खांसी आ रही है या फिर जो कॉमन कोल्ड की समस्या हो जाती है उसकी वजह से जो है खांसी आ रही है तो उसको ठीक करने की और भी दवा आती है, तो डॉक्टर जो उन सबको यूज करने की सलाह देते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोपेक्स सिरप जो और भी फॉर्म में आता है, जैसे टोपेक्स डीएक्स आता है, टोपेक्स बीआर आता है, टोपेक्स जूनियर सिरप आता है, तो आप चाहें उसे भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों को आप जो है टोपेक्स जूनियर यूज करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अब आज के लिए बस इतना। ये हमारे टोपेक्स एक्सपेरेंट सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि दोस्तों खांसी की समस्या को ठीक करने की बहुत ही बेहतरीन सिरप है। आई होप दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, या फिर हमारी दोस्तों जानकारी मिली हो तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों अगर आपको इस सिरप को लेकर किसी प्रकार डाउट है या फिर किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, चाहे एलोपैथिक हो, वेटनरी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो आप जो उस दवा का कमेंट कर सकते हैं, हम उस दवा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।